राशिद अल्वी डिबेट में हैं अभी या वो चले गए हैं? राशिद अल्वी नहीं है। ये चीज ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब गोलगप्पे वाले मीठे मीठे रसगुल्ला सवाल तो होंगे नहीं, सवाल तो होंगे तीखे जब ये कहा जाएगा कि आतंकियों ने नहीं चुनाव ने मारा और राशिद अल्वी जी आ गए। राशिद अल्वी जी आप हैं मेरे साथ? जी हाँ, मैं आपके साथ। राशिद अल्वी जी हैं। आप जीवीएल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद राशिद जी मैं आपके पास आऊंगा। सर जीवीएल आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हर बार कश्मीर में हो या इस्लामिक आतंकवाद हो, उसको बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को सिद्ध करने के लिए आतंकियों का कौन सा वोट बैंक होता है सर? इस प्रकार के आतंक का कौन सा वोट बैंक होता है? आतंकियों को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे, आतंकियों को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे। नहीं अमन जी, बिल्कुल आतंकियों को बचाएंगे, उनको वोट बैंक लगता है, उनके वोट बैंक मजबूत होगी। पाकिस्तान को बचाएंगे, उनकी वोट बैंक भारत में मजबूत होगी। ये उनकी सोच है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और कई लोगों को इस बहाने बंद करना, पाकिस्तान को 26/11 से उनको बरी करना, ये यहां दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं उसके लिए संघ परिवार जिम्मेदार है क्या? इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ यही कहते हैं कि भारत सरकार हमको दोष नहीं दे रही है। राशिद अल्वी जी, मैं तो आप यूपीए और मनमोहन की सरकार पाकिस्तान को कैसे उनको राशिद अल्वी जी सकती है जब एक उनको बहुत बचाने के एक बहुत ही गंभीरता से एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आराम से आपसे बात करूंगा। राशिद अल्वी जी, आप ईमानदारी से बताइएगा, आपको नहीं लगता कि इन बयानों को पाकिस्तान कोट करेगा और कहेगा कि ऐसे देखो हमको ब्लेम करता रहता है इंडिया? आपके नेता, मेरा सवाल सुनिएगा, आपके नेता कह रहे हैं देखो आपके चक्कर में, चुनावों के चक्कर में कराते हैं आप लोग कश्मीर में, और फिर इन्हीं के बयान को कोट करेगा पाकिस्तान, इमरान खान, गद्दार, बाजवा, ये लोग, और कहेंगे कि देखो तुम लोग ऐसे ही पाकिस्तान हमें ब्लेम करते रहते हो। कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि तुम ही लोगों ने कराया चुनावों के चक्कर में। इमरान खान कोट करता कांग्रेस नेताओं को, होगा ना फिर कोट कांग्रेस के नेताओं का बयान? राशिद अल्वी जी, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल राशिद अल्वी जी, मैं जवाब दूं? राशिद अल्वी जी आप ही बोलिए, आप ही का नाम है राशिद अल्वी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राशिद अल्वी जी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, पहले तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, यह इस्लामिक आतंकवाद क्या होता है जो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी के नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं? यह इस्लामिकवाद की क्या परिभाषा है? पहले तो मुझे यह बताया, आप क्यों हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद का मतलब है कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, और अगर इस्लाम आतंकवाद सिखाता है तो मैं काहे को बैठा हूं? मैं भी आतंकवादी हूं। फिर तो इस दुनिया का हर मुसलमान आतंकवादी है, चूंकि इस्लाम को सब मानते हैं। ये जानबूझ के आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते, और ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि भारत के अंदर नफरत फैले। अच्छा, इसके साहब लिए नफरत आपको फैला रहे, मैं अल्फाज नफरत फैला रहा हूं। जवाब देना चाहता हूं। जब धर्म पूछ कर, मैं जवाब देना। राशिद अल्वी जी, इतना गुस्सा आपको हिंदू आतंकवाद पर आया था? इतना गुस्सा आपको जब हिंदू आतंकवाद कहा था, आया था आपको गुस्सा? मैंने कहा हिंदू आतंकवाद? मैंने कभी कहा ये ना? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा, सुशील कुमार शिंदे से लेकर सबने कहा। आपको गुस्सा आया था जब हिंदू आतंकवाद कहा था? इतना गुस्सा जिन्होंने कहा है उनसे बहस कीजिए। तो आप कांग्रेस पार्टी का ही पक्ष रख रहे हैं ना? आप उनसे कीजिए ना बहस। तो उन्होंने गलत कहा था? मुझसे क्यों? मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने गलत कहा था? कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखा। तो हिंदू आतंकवाद जब कहा था तब तो गुस्सा नहीं आया? उन्होंने गलत कहा था? आप उनसे पूछिए ना। तो आप कांग्रेस पार्टी का ही तो नहीं बचा पा रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को। हिंदू आतंकवाद जो कहता है गलत कहता है। और बोलिए, आप भी कहिए कि जो इस्लामिक आतंकवाद कहता है वो गलत है। ये सवाल मेरा आपसे पर्सनल नहीं है, मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं। बतौर कांग्रेस नेता आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा आपसे सवाल नहीं है ये। जब हिंदू आतंकवाद कहा था तब इतना दर्द हुआ था? कांग्रेस की तरफ से डिनाई करता हूं कि हिंदू आतंकवाद का कोई मतलब नहीं। और जो बोला था सुशील कुमार शिंदे से लेकर सारे नेताओं ने, वो बोलिए गलत कहा था, और हिंदू आतंकवाद नहीं है। बोल दीजिए फिर, बोलिए हिंदू आतंकवाद नहीं है। आप भी अपने अल्फाज वापस नहीं, मैं नहीं लूंगा। जब धर्म पूछ कर मारा जाएगा, नहीं मैं नहीं लूंगा। राशिद अली जी, इस्लामिक आतंकवाद, डंके की चोट पर कहता हूं, इस्लामिक आतंकवाद जब धर्म पूछ कर हिंदू होने की वजह से मारा जाएगा ना सर, तब तो मैं भी आतंकवाद हूं। हाँ जी, मैं भी आतंकवादी हूं। इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक चरमपंथ
अगर इस्लाम शांति का धर्म है, आतंक लेकिन सिखाता इस्लामिक आतंकवाद है। अगर राशिद अल्वी इस्लाम जी, आतंक सिखाता जब है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, तो किसने मारा? मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन किसने इस्लाम ये मारा? नहीं सिखाता। जीवीएल, आप इस्लाम का नाम कैसे जोड़ सकते हैं? इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता तो नहीं, थोड़ी ना हम बचाते हिंदुस्तान भाई, के अंदर तो फिर थोड़ी ना लिंचिंग कहते। कर रहे हैं, देखिए, ये मुसलमानों को मार जीवीएल, रहे हैं। जीवीएल, देखिए क्या आप अमन जी, कहेंगे कि अमन हिंदू जी, आतंकवाद है? जीवीएल, 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 जो लोग अमन जी, लिंचिंग करते हैं, अमन जी, इस्लाम, अमन जी, देखिए जी। हर इस्लाम धर्म, इस्लामिक धर्म आतंकवाद को सिखाता है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, ये गलत है। बिल्कुल। ये हर इस्लाम को पालन करने वाले हर व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन करता है, ये भी गलत है। बिल्कुल। बट लेकिन इस्लाम के नाम लेकर के जो बड़े बड़े आतंकवादी संस्था इस विश्व में तो जो आतंकवाद फैला रहे हैं, क्या वो धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये रशीद जी बताएं, लश्कर-ए-तैयबा क्या है? ये बुद्धि का बौद्ध संगठन है क्या? जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा क्या है? जैश ए मोहम्मद क्या है? अल-कायदा क्या है? जैश ए मोहम्मद क्या है? ये सब क्या इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे हैं। ये जिहाद क्या है? ये सारे देखिए तो चलिए अब उस पर बहस नहीं कर रहे हैं हम आतंकवाद की परिभाषा पर बात नहीं करेंगे। ये बहुत आसानी से राशिद भाई ने टॉपिक बदल दिया। हम आतंकवाद की परिभाषा पर बात नहीं करेंगे। कर्रा ने गलत कहा ना, कर्रा ने गलत कहा ना। जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है कि कोई मजहब नहीं सिखाता, मजहब का नाम लेकर अगर कोई आतंक फैलाता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो कोई भी हो, वो सिख हो के क्रिश्चियन। राशिद अल्वी जी, कर्रा को कब तक कवर फायर देंगे? कर्रा पाकिस्तानी आतंकियों को कवर फायर दे रहे हैं, आप कर्रा को कवर फायर दे रहे हैं। बोलिए कर्रा ने गलत कहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 19 मिनट हो गए, आप बोलिए कर्रा ने गलत कहा, मेरे को आगे बढ़ना है। बोलिए कर्रा ने गलत कहा। आप दोनों उस बयान को गलत नहीं, कह देंगे तो मैं इसको भी गलत कह दूंगा। आप बोलिए कर्रा ने गलत कहा। क्यों नहीं उस बयान को आप बोलिए गलत कर्रा ने गलत कहा। आप क्यों बोलिए नहीं राहुल, कह अब रहे असल में कि कर्रा ने गलत कहा कहेंगे प्रधानमंत्री की तो राय फिर ये नहीं भी थी कहना उस पड़ेगा बयान के पीछे। राहुल गांधी ने आप गलत कहिए। कहा, दिग्विजय सिंह ने गलत अमन कहा, साहब, पी चिदम्बरम ने गलत कहा, सैफुद्दीन सोज ने गलत कहा, फिर लिस्ट बहुत अमन लंबी है साहब, ना अमन राशिद भाई। मैं साहब, मजबूरी समझता हूँ, पार्टी में मुझे रहना लगता है, कि मतलब भारतीय आतंक के जनता खिलाफ नहीं पार्टी बोलना के है, लिए ठीक है ना। मैं बीजेपी आ रहा के हूँ, ललित अंबरदार, फिर उसके बाद माजिद हैदरी। पहले ललित अंबरदार, राशिद भाई आ रहा हूँ। 2 पैनलिस्ट हैं, उनका एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद नहीं, राशिद भाई मैं आपके तो पास आपसे इजाजत दूंगा, मैं बहस में नहीं क्यों राशिद भाई ऐसे नहीं ना। अब आप सवाल, अब आप मैंने पहले कह दिया था। नहीं आप कम से कम मेरे सवाल का फिर आप जवाब दे दीजिए। बोलिए कर्रा ने गलत कहा। सुनाना चाहता हूं। नहीं एक मिनट, वो मेरे को कह रहे डिबेट में नहीं होंगे, सिर्फ जीवीएल के साथ है, तो मैं एक बार उन्हीं से बात कर लेता हूँ। राशिद भाई बोलिए, फिर कर्रा ने गलत कहा, मैं आपको जाने दूंगा। बिल्कुल मैं नहीं, आपसे मैं उठना चाहूंगा।